हाय, अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो मैं आपके पर्सन के फीलिंग्स रीड करूंगा। मैं पहले देख लूंगा कि कौन आपके बारे में सोच रहे हैं एंड देन मैं चेक करूंगा कि वो क्या सोच रहे हैं एंड यूनिवर्स आपको क्या एडवाइस दे रहे हैं। ओके, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ और माँ काली टैरो टर्निबल यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत है। और एक चीज़ कि ये कलेक्टिव है, टाइमलेस है, तो जब भी देखोगे तब भी एप्लीकेबल हो जाएगा। ओके, लेट्स सी कि आपको इस टाइम पे कौन याद कर रहे हैं। ओके, जय माँ काली, मेरे यूट्यूब व्यूअर्स को कौन याद करे। एस ऑफ कप्स विद द टावर, मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन के साथ आपका नो कांटेक्ट हुआ था। आई कुड फील कि कोई एरीज लियो सेजिटेरियस या फिर कोई कैंसर स्कॉर्पियो स्पाइसिस आपको याद कर रहे हैं, लाइक मेष, सिंह, धनु, कर्क, वृश्चिक एंड मीन। ओके, एयर साइन एंड सॉरी नॉट फायर साइन एंड वाटर साइन। स्पेसिफिकली मुझे ऐसा लगता है कि किसी पर्सन के साथ आपका एक बहुत बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुआ था, लाइक द टावर इन अ पॉजिटिव वे। मतलब ये रिलेशनशिप अब एक सही पैटर्न में शेप ले रहे हैं। लाइक ऐसा मुझे लगता है कि आप दोनों के फाउंडेशंस बहुत गलत था। आप लोगों को ऐसा लग रहा था कि ये रिलेशनशिप हिट नहीं होगा या फिर ये रिलेशनशिप आगे नहीं जाएगा एंड सडनली आपके पर्सन इस टाइम पे सोच रहे हैं आपके बारे में। इट्स लाइक के फाइंडिंग न्यू लव। ये पर्सन आपको एक नए तरीके से डिस्कवर कर रहे हैं, लाइक ये आपको मिस कर रहे हैं। ओके, इट्स नॉट लाइक कि ये पर्सन आपको पहले से नहीं जानते थे। नो, ऐसा हो सकता है कि इस रिलेशनशिप में पहले इस तरीके का बातें या फिर इस तरीके का थॉट्स या फिर इस तरीके का इमोशंस ये आपके पर्सन फील नहीं किए and now they are feeling, now they want to talk to you, now they want to kiss you, now they want to hold you. So ये पर्सन आपके करीब आना चाहते हैं, ये पर्सन आपके साथ समय स्पेंड करना चाहते हैं एंड मुझे ऐसा लगता है द टावर मीन्स कि आप दोनों के बीच में कुछ हुआ। इधर आपने इसके साथ बात करना बंद किए या फिर आप विथड्रॉ किए या फिर आप खुद को अलग रखे एंड सडनली यू आर सेंसिंग कि ये पर्सन रीच आउट ज़्यादा कर रहे, बात कर रहे हैं, मैसेज सेंड कर रहे, अलग तरीके के एहसास आप फील कर रहे हो बिकॉज आपने इस चेंजेस को अपने अंदर लेके आए हो और यही रिफ्लेक्शंस हो रहा है। ये पर्सन आपके लाइफ में आना चाहते हैं। इस टाइम पे आपके पर्सन का ब्रेक डाउन हो रहा है, लाइक ये मेंटली शॉक्ड है, सैड है। ओके, इस पर्सन को लग रहा है कि ऐसे क्यों, लाइक क्यों वो आपको मिस करते हैं, क्यों वो आपके करीब आ रहे हैं। द टावर कार्ड सजेस्ट किया ये आपका भी एक अवेकनिंग फेज चल रहा है, आपके पर्सन का भी एक अवेकनिंग फेज चल रहा है। ओके, इट्स लाइक कि ये पर्सन हमेशा से ही आपको कंट्रोल करते थे और आपको ऐसा लगता था कि इस पर्सन के लाइफ में बहुत लोग हैं, बहुत कुछ है, शायद आपको इनकी ज़रूरत है, इनको आपकी कोई ज़रूरत नहीं है और इसीलिए ये पर्सन एडवांटेज ले रहे थे। लाइक मुझे ऐसा लगता है कि आप इस पर्सन से परमिशंस मांगते थे। आपको ऐसा लगता था कि एक ना एक दिन लाइक आपके प्यार आप इस पर्सन की आंखों में देखोगे बट वो दिन नहीं आए एंड देन आप फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हो। लाइक लिटरली मुझे ऐसा लगता है कि आप फ्रस्ट्रेटेड हो, गुस्से में हो, लाइक आंसू आ रहे हैं आपके आंखों से एंड यू रियली वांटेड टू से दिस थिंग्स कि देखो मुझे, आप तो अपने सक्सेस, अपने लाइफ, अपने रूटीन, अपने बिजी स्केड्यूल, अपनी फैमिली के बारे में सोच रहे हो, कब आप मेरे बारे में सोचोगे। आई थिंक दैट वाज योर नैरेटिव्स, दैट वाज योर कंप्लेंट। शायद आपने इसको यही बात बोले थे एंड देन मुझे ऐसा लगा कि ये शायद आप नहीं बोल रहे थे, शायद आपको डर लग रहा था कि काश ऐसा बात ना आप कह दे एंड देन रिलेशनशिप काइंड ऑफ टूट जाए। मुझे ऐसा लगता है कि इधर ऐसा ही सिचुएशंस हुआ पास्ट में या फिर आप शायद मैनिफेस्ट किए हो ऐसे सिचुएशंस की ये पर्सन अगर आपके लिए है तो ये आपके करीब आए और अगर ये आपके लिए नहीं बने तो आपकी लाइफ से चले जाए। एंड ऐसा ही हुआ, लाइक ये आप दोनों काइंड ऑफ अलग हो गए एंड नाउ आपको इसके वैल्यू समझ में आ रहा है। लाइक आपको भी समझ में आ रहा है कि जितना आसान आप सोचे थे उतना आसान है नहीं एंड नाउ यू आर बेसिकली इस पर्सन को पाना चाहते हो और ये पर्सन के अंदर में भी सेम काइंड ऑफ रिपरकेशंस हो रहे हैं। इस पर्सन को लग रहा था कि नहीं ये फिजूल का झमेले में मैं आ रहा हूँ, ये तो ऐसे ही बोल रहे थे तो इसको इग्नोर करना चाहिए एंड देन
मुझे ऐसा लगता है कि अब आप दोनों का परसेप्शंस बदल रहा है और आप इस पर्सन को आप चाहने लगे हो बट आप कह नहीं पा रहे हो सकता है आप इसको ब्लॉक करके रखे हो, ये भी आपको ब्लॉक करके रखे और आप इंतजार कर रहे हो कि कब कुछ मोमेंट होगा, कब आप दोनों के बीच में बात होगा, कब कोई कॉल मैसेज, कब कोई भी इशारा इस पर्सन की तरफ से मिलेगा एंड दैट इज हैपनिंग। इस टाइम पे आपकी पर्सन आपके इशारों के इंतजार कर रहे हैं। हो सकता है कि वो खुद को और चुपचाप नहीं रख सकते हैं और हो सकते हैं वो फाइनली बोलेंगे और बहुत जल्दी वो बोलेंगे, लाइक वो एक्सप्रेस करेंगे अपनी फीलिंग्स को। नाउ द टावर मींस ऐसा हो सकता है कि आप एक ब्रेकअप में फेज में थे एंड सडनली आप डिस्कवर किए हो किसी को। ऐसा हो सकता है कि आपको लग सकता है कि ये बहुत जल्दी हो रहा है, लाइक आप खुद को कंट्रोल किए हो, आपने काफी हद तक कोशिश की हो कि आप किसी को कुछ लव एक्सप्रेस ना करें, बट आई थिंक एक मैसिव लव अवेकनिंग हो रहा है। इधर आपके लाइफ में कोई आ रहा है जो आप सोचे नहीं हो, या फिर आप शायद सोचे ही नहीं थे कि आपने किसी को इतना प्यार करते हो और अब आपको समझ में आ रहा है कि नहीं वही आपका प्यार था और अब आपको लग रहा है कि ये प्यार आपके लाइफ में अगर इस टाइम पे वापस आएंगे तो बहुत बढ़िया होगा, बिकॉज इस टाइम पे आपको समझ में आ रहा है कि किस तरीके से आगे बढ़ना है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है, आपके पर्सन को भी समझ में आ रहा है। नाउ लेट्स सी, ओके, लाइक यहाँ पे हाँ कलेक्टिवली आप कोई भी ज़ोडिएक साइन का बात कर सकते हो, बट अगर स्पेसिफिकली आप बात करो तो हो सकता है कि हाल ही में सेपरेटेड हुए हो आप दोनों, रिसेंटली इस पर्सन के साथ मुलाकात हुआ है, शायद हो सकते दोनों मैरिड पर्सन हो सकते दोनों का हालात खराब थे, हो सकते हैं आप दोनों रिलेशनशिप में तो थे या फिर शादी करने वाले हो या फिर एक ऑनगोइंग प्रोसेस में थे, लाइक ऑन एंड ऑफ हो रहा है, कुछ वैलिडेशंस नहीं मिल रहा है, आप सिर्फ अपने तरीके से रिलेशनशिप को लेके चल रहे थे। हो सकता है ये रिसेंटली आपके शहर में शिफ्ट किया है, आपने रिसेंटली इनके शहर में शिफ्ट किए हो, लॉन्ग डिस्टेंस से शॉर्ट डिस्टेंस में बने हैं, एक मैसिव चेंज हुआ इस रिलेशनशिप का, इरेस्पेक्टिव ऑफ योर ज़ोडिएक साइन, लाइक कोई भी राशि का हो सकता है ये पर्सन। इस एनर्जी में अगर आप हो या फिर इस रीडिंग को आप देख रहे हो, सो दैट एक्चुअली हैपेंड, लाइक आप दोनों के लाइफ में एक मैसिव लव अवेकनिंग हो रहा है। ओके, ज़ोडिएक साइन में रेफरेंस के लिए बोल रहा हूं, अगर आपके पर्सन हो सकता है कोई एरीज लियो सजिटेरियस, या फिर हो सकता है कि आपके पर्सन एक मांगलिक पर्सन है, या फिर हो सकता है कि कर्क राशि वाले, कैंसर स्कॉर्पियो स्पाइसिस मतलब मीन राशि वाले, या फिर वृश्चिक राशि वाले। ओके, लेट्स सी आपके पर्सन क्या एग्जैक्ट फील कर रहे हैं आपको लेके। ओके, चैरियट, ये आपके साथ रीच आउट करना चाहते हैं। काइंड ऑफ मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन को पता चल रहा है कि कितना कीमती वक्त को ये नष्ट किया है, कितना बड़ा चीज को ये खो दिए है। आई थिंक इस पर्सन अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाए, अपनी इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाए, भड़क गए। एंड द चैरियट मीन्स कि ये पर्सन ऐसे नहीं है, ये पर्सन को ऐसा लगता है कि वो वैसे नहीं है, जो इमेज वो आपके सामने कूल दिखाने के लिए शो किए, स्ट्रॉन्ग दिखाने के लिए शो किए, वो ऐसे बिल्कुल नहीं है। ये पर्सन सच में आपको फील करते हैं, ये पर्सन को पता है कि आप कितना इमोशनली इनसे कनेक्टेड हो। एक्चुअली आपकी तरह इस पर्सन को किसी ने अप्रोच नहीं किया, आपकी तरह किसी ने इस पर्सन को जाना नहीं, पहचाना नहीं, प्यार नहीं किया। पहली बार इसको ये एहसास हो रहा है। द चैरियट मीन्स के ये और टग ऑफ वॉर में नहीं रहना चाहते, ये हार जीत से ये काइंड ऑफ ये कंफ्यूज हो चुका है। हार जीत में ये ये पर्सन फ्रस्ट्रेटेड हो चुका है, इनको हारना नहीं है, जीतना नहीं है, ये इन सब से बाहर जाना चाहते, ये आपके करीब आना चाहते, रीच आउट करना चाहते। दे जस्ट वांट टू कॉल यू, टेक्स्ट यू, दे जस्ट वांट टू होल्ड यू। ओके, चैरियट ये हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेट करना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपना फीलिंग्स। ओके, लेट्स सी क्या करने वाले हैं, इनके नेक्स्ट एक्शंस क्या है, आपके पर्सन के नेक्स्ट एक्शंस क्या हो सकता है। लेट्स सी। ओके, दो कार्ड आया। फर्स्ट कार्ड 3 ऑफ शोर्ड्स विथ द नाइट ऑफ शोर्ड्स। आई थिंक आपके पर्सन आपके साथ बहुत तेजी से आएंगे, बट इट्स नॉट गोइंग टू बी लाइक आप जैसे सोच रहे हो, इट्स नॉट गोइंग टू बी कि वो आके आपके साथ बात करेंगे, बहुत कुछ शेयर करेंगे एंड आप दोनों का गम भूल जाएगा। नो, यहाँ पे 3 ऑफ शोर्ड्स मीन्स कि ये पर्सन आपके एक्सपेक्टेशंस के अनुसार कुछ नहीं करेंगे, आपके एक्सपेक्टेशंस के मतलब एकदम एग्जैक्ट ऑपोजिट तरीके से आएंगे। एंड द नाइट ऑफ शोर्ड्स, ये चुपके से आपको एक बार देख के जाएंगे, एक बार मैसेज करके जाएंगे, कॉल करके जाएंगे, अनब्लॉक करके जाएंगे। इट्स जस्ट लाइक कि ये पर्सन को एक बार देखना है,
एंड ये वही करेंगे। और ये एक साइन है कि लाइक अगर आप सोच रहे हो कि ये पर्सन आपको कॉल करके मैसेज करके कुछ समझाएंगे बोलेंगे, नो, दे आर नॉट गोइंग टू डू दैट। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है कि ये आपको सिर्फ ब्लॉक करके रखा नहीं है, ये बीच बीच में आपको अनब्लॉक कर रहे हैं, देख रहे हैं एंड काइंड ऑफ चले जा रहे हैं, एंड दैट इज एग्जैक्टली गोइंग टू दिस पर्सन इज गोना डू। ये पर्सन आपके साथ टेम्पररी कुछ वक्त बिताएंगे, कुछ मैसेज सेंड करेंगे, आपका मैसेज सीन करेंगे एंड देन ये चले जाएंगे। ये आपको प्रॉपर रिप्लाई नहीं देंगे। ओके इस पर्सन को अभी तक ये अभी तक संभाला नहीं है खुद को। लाइक अभी तक इस पर्सन के मन में बहुत कुछ चल रहा है। लाइक दे आर वेरी मच कंफ्यूज। इनको पता नहीं कि किस तरीके से अप्रोच लेना है। ये इस टाइम पे इमोशनली इमेच्योर है, सैड है। अब ये जो नैरेटिव लेके आ रहे हैं कि आपने इसके दिल तोड़े हो, इन्होंने आपका दिल नहीं तोड़ा है। ओके नाउ आप इस पर्सन के पर्सपेक्टिव से देखो। इनको लगता है कि नहीं, हो सकता है इनका दिल टूटा है। लाइक आपने कुछ ऐसे बात बोल दी हो, इसके बाद इनको लग रहा है कि नहीं, शायद इनको रीच आउट नहीं करना चाहिए, बट ये बहुत ज्यादा आपको प्यार करते हैं इसीलिए ये रीच आउट करे। आपके तरफ से ये स्टोरी कंप्लीटली ऑपोजिट है। आपको ये लगेगा कि नहीं, ऐसा ही हो रहा है, मैं इसके लिए बहुत ज्यादा वेट करता हूं, बट ये मुझे ऐसा फील करवाते हैं कि नहीं ये सही है, मैं गलत हूं, काइंड ऑफ ऐसा। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपके मैसेजेस को सीन करके जाएंगे या फिर टेम्पररीली अनब्लॉक करेंगे, टेम्पररीली आपके साथ कोई आपके स्टेटस शो करेंगे, बट ये बहुत जल्दबाजी में आपके साथ मुलाकात करेंगे। लाइक एक झलक वो आपको देख के चले जाएंगे। हो सकता है कि एक वीडियो कॉल, या फिर हो सकता है ऐसा कि ये पर्सन आपको छोटी वाली मिस्ड कॉल देंगे। लाइक ये कोई कॉल नहीं करेंगे, जस्ट एक मिस कॉल देंगे और काइंड ऑफ ये शायद आपको बोलेंगे नहीं, ये काइंड ऑफ रॉन्गली आपके पास कुछ मैसेज चले गए हैं, या फिर ये गलती से ये आपको कॉल की है, गलती से आपको मैसेज भेजे है, काइंड ऑफ ऐसे एक्शंस ये लेने वाले हैं। नाउ 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 यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं आपको? यूनिवर्स की एडवाइस क्या होगा मेरे व्यूअर्स के लिए? यूनिवर्स, ओके, द फर्स्ट एडवाइस इज 4 ऑफ कप्स। ओके, पुराने बातों को सोच के अपने समय, अपने प्रेजेंट को बर्बाद मत करो। जो अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं उसके बारे में सोचो। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि 4 ऑफ कप्स मीन्स कि गेट ओवर फ्रॉम योर पास्ट। ओके, गेट ओवर फ्रॉम योर पास्ट। लाइक आप अपॉर्चुनिटी को मिस कर रहे हो, आपको अच्छा ही नहीं दिख रहा है, आप सिर्फ नेगेटिव चीज़ों के ऊपर फोकस करो। ऐसे मत रहो, डिप्रेस्ड मत रहो। ओके, डिप्रेस्ड मत रहो। द सेकेंड 3 ऑफ वॉन्ड्स, इसके बिना भी आपका एक लाइफ है, आपका एक प्रोफेशन है, आपका एक पर्सनल लाइफ के गोल है, कैरियर है। फोकस ऑन दैट, फोकस ऑन दैट। लाइक लव आपका आइडेंटिटी नहीं है, लव आपका एक पार्ट है, रिलेशनशिप आपका आइडेंटिटी नहीं है, पार्ट है। आप सिर्फ लव में अनसक्सेसफुल हुए हो फिलहाल के लिए, पूरे लाइफ में आप सक्सेसफुल हो। सो टॉक एंड थिंक विथ दोज, like talk to those people, those who have achieved their success. Okay, like आप ऐसे लोगों से बात करो जो चाहते हैं कि आप और तरक्की करो अपनी लाइफ में। ओके, ऐसे सक्सेसफुल लोगों के साथ अगर आप रीच आउट करेंगे तो काइंड वो आपको सलाह दे सकता है ना। द 3 ऑफ वॉन्ड्स मीन्स इट्स नॉट अबाउट लिसनिंग फ्रॉम अदर्स। 3 ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि इट्स अबाउट प्लानिंग एंड एक्सपेरिमेंटिंग एंड गोइंग टूवर्ड्स योर डेस्टिनी। तो मुझे ऐसा लगता है कि 4 ऑफ कप्स विद द 3 ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि चुपचाप बैठ के समय नष्ट मत करो। बहुत कुछ चीजें हैं जो आप अभी कर सकते हो, बट यू आर जस्ट नॉट इंटरेस्टेड इन दोज। ओके, बाहर जाने के लिए कह रहे हैं आपको। लाइक आप सैड मत रहो, क्योंकि आप जिस चीज के लिए सैड हो रहे हो सकता है कि वो वैलिड नहीं है। तो प्लान करो, बात करने की कोशिश करो, कैरियर पे फोकस करो, लाइफ पे फोकस करो। एंड द लास्ट कार्ड इज एस ऑफ सोर्ड्स। आपको जो क्लैरिटी चाहिए वो क्लैरिटी मिल जाएगा। इट्स जस्ट दैट कि आपको अपने वाइब्रेशन से बाहर आना है। जितना सैड आप होंगे ना, उतना ही लाइफ डिफिकल्ट दिखेगा। आप जो क्लैरिटी मांग रहे हो वो क्लैरिटी आपके पर्सन आपको दे देंगे। जो बात आपका अभी शायद नहीं हो रहा है वो बात हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि अभी के लिए जो मैसेज है कि चिंता मत करो, बहुत जल्दी आप जो चाह रहे हो वो होगा। अभी फिलहाल आप चुपचाप बैठ के मत रोइए, कुछ ऐसे प्रोडक्टिव चीज कीजिए, नेटफ्लिक्स देखिए, किसी के साथ जाइए, बाहर जाइए, क्योंकि बाद में जाके आपको लगेगा कि हाँ सब कुछ सेटल्ड है। बट अभी अगर आपको ये चीजों को
फिक्स करने की कोशिश करेंगे तो नहीं होगा। दैट इज इट। आप लोगों को अगर ये रीडिंग अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शंस में लिख दीजिएगा कि शिव शक्ति आशीर्वाद दीजिए, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा हैशटैग देखिए माँ काली टैरो टर्निंग पॉइंट बोल के। मैं बहुत जल्दी लेके आ रहा हूँ नए नए वीडियोस, आप लोग प्लीज सब्सक्राइब कीजिए एंड ऐसे ही प्यार करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे।